तुम्हें पता है तुम एक असली मर्द नहीं हो और तुम कभी बन भी नहीं पाओगे। अगर तुम्हें लगता है ना कि सिर्फ बॉडी बना लेने से, लुक्स मैक्सिंग कर लेने से, दाढ़ी मूछ रख लेने से, सिगरेट पीने से, लड़कियां छेड़ने से तुम मर्द बन जाओगे, तो यकीन मानो मेरे भाई, तुम अभी भी एक वीक बॉय ही हो। ये जो लोग कहते हैं ना कि उम्र के साथ एक लड़का मर्द बनता है, सबसे बकवास लाइन है ये। तुम्हारे एज से तुम्हारे मर्द होने का कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं ना जो 25 साल 30 साल के हैं लेकिन फिर भी हर चीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है, जो बस दिन भर घर में पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लोफरी करते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, नशा करते हैं बस। और इन्हें ऐसा लगता है कि ये एक असली मर्द है, लेकिन एक असली मर्द ये सारी चीज़ें नहीं करता है। उसमें कुछ क्वालिटीज़ होती है जो उसे एक बॉय से मैन में ट्रांसफॉर्म करती है। और अगर तुम्हें भी एक रियल मैन बनना है तो तुम्हारे अंदर ये 4 क्वालिटीज़ होनी ही चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो तुम्हें एक बॉय से मैन में ट्रांसफॉर्म करेगी इज़ लिव एज इफ़ योर फादर इज़ डेड। ऐसे जियो कि तुम्हारे पापा है ही नहीं इस दुनिया में। हाँ, तुम्हें सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन क्या करें, अगर तुम्हें एक असली मर्द बनना है तो ये करना पड़ेगा। भाई कब तक हर चीज़ के लिए अपने पापा के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे? पापा ये दिला दो, पापा वो दिला दो। भाई तुम्हारे पापा को जितना करना था उन्होंने कर दिया। इनफैक्ट जितना वो कर सकते थे उससे बढ़ के उन्होंने किया तुम्हारे लिए। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि जो चीज़ें उन्हें अपने बचपन में फेस करनी पड़ी थी वो तुम्हें फेस करनी ना पड़े। हो सकता है उन्हें अपने बचपन में ठीक से पढ़ने का मौका नहीं मिला, या उन्हें बहुत छोटी उम्र से ही कमाना पड़ा हो, या जो भी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी, किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए भाई, ताकि तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके। तो मेरे भाई अब बारी तुम्हारी है। अगर तुम 18+ हो, 20-21 के हो, तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सिर्फ दाढ़ी मौज बढ़ा लेने से, बॉडी बना लेने से तुम मर्द नहीं बन जाओगे। तुम मर्द अपने माइंडसेट से बनोगे। घर से बाहर निकलो, काम करो, स्किल्स सीखो, पैसे कमाओ। जब तुम ये सारी चीज़ें करोगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि दुनिया कैसे चलती है। ये जो तुम अभी अपने हर पापा के सामने हर चीज़ की डिमांड करते हो ना, और उनके पैसों पर ऐश कर रहे हो, जब तुम यही खुद कमाओगे ना, तब तुम उन पैसों को बहुत सोच समझ के खर्च करोगे। क्योंकि तुम्हें पता होगा कि ये पैसे कितनी मेहनत से आते हैं, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं पैसे कमाने के लिए। और ये सब बस मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये सब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो अगर तुम्हें एक असली मर्द बनना है तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि एज अ मैन तुम्हें आज नहीं तो कल खुद की और अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इसीलिए तुम ये जितना जल्दी सीख जाओ उतना तुम्हारे लिए ही अच्छा है। नहीं तो जब तुम्हारे ऊपर एक साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पहाड़ टूटेगा ना, तो तुम लिटरली हक दोगे भाई। इसीलिए खुद के फैसले लो, खुद का बोझ उठाओ, खुद की लाइफ बिल्ड करो, तब जाके तुम एक असली मर्द बनोगे। दूसरी चीज़ जो तुम्हें एक बॉय से मैन में ट्रांसफॉर्म करेगी वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर रहना। तुम रोज़ सुबह उठते ही सोचते हो कि आज मैं जिम जाऊंगा, स्किल सीखूंगा, अपने गोल्स पे काम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बट होता क्या है, जैसे ही तुम्हारा फ़ोन हाथ में आता है, रील्स, गेम्स, यूट्यूब वीडियोस वापस से तुम्हें उसी कंफर्ट जोन में धकेल देती है। तुम लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो चाहते हो, लेकिन तुम्हारी आदतें सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के पीछे भागती है। और जब तुम शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के गुलाम बन जाते हो ना, तो तुम एक ऐसी केज में फंस जाते हो जो दिखने में तो बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें मारता रहता है। तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे सपने, तुम्हारी ग्रोथ, सब कुछ सेक्रीफाइस हो जाते हैं भाई इस डेली डोपामिन के चक्कर में। और तुम्हें यह चीज़ रियलाइज़ भी नहीं होती है कि कैसे तुम खुद अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। एक असली मर्द वो है जो अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करता है, जो कंफर्ट जोन को लात मार के हटाता है, जो डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग काम करता है, जो अपने गोल्स के लिए फोकस्ड रहता है, जो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के पीछे नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के पीछे भागता है। एक वीक बॉय को हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है, बट एक रियल मैन ये समझता है कि बड़ी चीज़ें टाइम लेती है। इसलिए वो अपने अंदर ऐसा डिसिप्लिन बिल्ड करता है जो उसे कंफर्ट जोन से बचाती है। तीसरी चीज़ जो तुम्हें एक बॉय से मैन बनाएगी वो है सबको खुश करने की कोशिश बंद करना। जब तुम सबको प्लीज़ करने की, खुश करने की कोशिश करते हो ना, तो तुम अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी प्रायोरिटीज़, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हो सिर्फ दूसरों का अप्रूवल के लिए। तुम्हारा मन नहीं भी होता है तब भी तुम सबको हाँ बोलते हो, और इससे होता क्या है, लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं, तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं। और वो ऐसा करे भी क्यों ना, जब तुम उनके इशारों पे नाचते रहोगे तो। तुमने खेल दिखाने वाला बंदर देखा है जो कैसे अपने मालिक के इशारों पर नाचता रहता है और सबको खुश करता है? क्या उस मोमेंट में एक पल के लिए भी तुम्हारे दिमाग में आता है कि भाई मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ? आता है क्या? नहीं आता है ना। तो मेरे भाई तुम भी तो वही सेम चीज़ कर रहे हो। तुम्हें लोग जैसे घुमाते हैं तुम वैसे ही घूमते चले जाते हो। जब तुम खुद की इज्जत खुद नहीं करते हो तो लोग क्या घंटा तुम्हारी इज्जत करेंगे? देखो,
एक बॉय हमेशा अप्रूवल के लिए जीता है। वो हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, चाहे वो दोस्तों का ग्रुप हो या कोई स्ट्रेंजर। वहीं एक रियल मैन बाउंड्रीज सेट करता है। वो चाहे कुछ भी हो जाए अपने वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। उसका फोकस होता है अपने गोल्स पे, अपने वैल्यूज़ पे। वो जानता है कि सबको खुश करना पॉसिबल नहीं है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। एक रियल मैन खुद को हमेशा सबसे ऊपर रखता है। वो जानता है कि इन सब से उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, इसीलिए वो अपना टाइम, एनर्जी और फोकस ऐसी चीज़ में देता है जो उसके लिए फ़ायदेमंद है, जो उसे रिजल्ट ला के दे। एक रियल मैन वही है जो सबके लिए नहीं बल्कि किसी एक के लिए सब कुछ बन सके। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम अपनी खुशी, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने मिशन को चूज़ करते हो। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें एक बॉय से मैन में ट्रांसफॉर्म करेगी वो है अपने हवस को कंट्रोल करना। ये जो तुम्हारे अंदर अभी हवस की आग जल रही है ना भाई, इसे कंट्रोल करो प्लीज़, वरना मर्द बनना तो छोड़ो, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे। तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। बाइबल के दो मेन कैरेक्टर्स सैमसन्स और डेविड, इन दोनों को इनके हवस ने हरा दिया था। तो जब इतने पावरफुल और इंटेलिजेंट बींग्स को हवस ने ढेर कर दिया तो इससे साबित हो रहा है कि लस्ट एक साइलेंट किलर है भाई। और एक वीक बॉय इसी लस्ट वाले ट्रैप में फंस जाता है। आजकल लस्टफुल कंटेंट इतना भर गया है इंटरनेट पे कि इसे कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो गया है। लाइक इंस्टाग्राम रील्स को ही देख लो, अब वो सोशल प्लेटफॉर्म कम और सॉफ्ट फोन प्लेटफॉर्म ज़्यादा बन चुका है। हर दूसरे रील पे कोई लड़की आके नाच रही है, कोई कपड़े बदल रही है। और अगर इन रील्स के व्यूज़ और लाइक्स देखोगे ना भाई तो मिलियंस में है। मतलब इस तरह के कंटेंट लोग देखना पसंद कर रहे हैं। और ये वही वीक बॉयज़ है जो इस टाइप के लस्टफुल और एक्सप्लिसिट कंटेंट देखते हैं। एक वीक बॉय हमेशा अपने अर्जेस के पीछे भागता है, लेकिन ऐसे में एक रियल मैन क्या करता है, वो अपने अर्जेस को कंट्रोल करता है, अपने टेम्पटेशन से लड़ता है। क्योंकि वो ये बात जानता है भाई कि अगर उसने अपने अर्जेस को कंट्रोल कर लिया तो वो दुनिया में किसी भी टेम्पटेशन के आगे नहीं झुकेगा। सेल्फ कंट्रोल इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैस्कुलिनिटी। आज जो लड़का अपने अर्जेस को कंट्रोल कर रहा है वही कल अपने इमोशंस, टाइम, एनर्जी और फोकस को भी कंट्रोल करेगा भाई। और वही लड़का एक असली मर्द बनेगा। बिकॉज ओनली अ रियल मैन कैन से नो व्हेन एवरी पार्ट ऑफ हिम वांट्स टू से यस। सो ये थे वो 4 क्वालिटीज़ जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए अगर तुम्हें एक रियल मैन बनना है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप राइजिंग एंड नेवर सेटल।